नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ 12,500 करोड़ का एक बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है और ये आईपीओ इंडिया की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा एनबीएफसी कंपनी का आईपीओ होगा। एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ को सेबी ने 28 मई 2025 को अप्रूव कर दिया है और बहुत ही जल्द ये आईपीओ हमें ओपन होते हुए दिखेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड डेट और प्राइस बैंड भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इस आईपीओ में बहुत बड़ा शेयर होल्डर कोटा भी होने वाला है एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। तो किस तरीके से आप इस आईपीओ में मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं, इन सभी चीजों को बिल्कुल डिटेल में और एकदम क्लियरली समझेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिए। सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर के अंदर काफी बड़ी कंपनी है। टॉप 10 कंपनीज में से इसका नाम आता है और ये एचडीएफसी बैंक की कंप्लीटली एक सब्सिडरी कंपनी है। अलग अलग तरह के लोन प्रोवाइड करने से रिलेटेड कंपनी का कामकाज दिख जाता है। पर्सनल लोन बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस करना, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, कमर्शियल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, टू व्हीलर लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के लोन प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। उसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी काम ये कंपनी करती है। इसके साथ साथ ही जो एचडीएफसी बैंक के जो बीपीओ की सर्विसेज होती है, यानी कि कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, वो भी ये कंपनी ही मैनेज करके देती है। और एचडीबी फाइनेंशियल एचडीएफसी बैंक, ये कंपनी जानी जाती है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करने के लिए। इस कंपनी की शुरुआत साल 2007 से हुई थी। का इस कंपनी की सर्विसेज के लिए क्या फीडबैक है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टोटल 1800 के करीब इसकी ब्रांचेस है। 1162 से ज्यादा शहरों के अंदर इसका पूरा बिजनेस फैला हुआ है। इस कंपनी के 80% जो ब्रांचेस है वो इंडिया की जो टॉप 10 बड़ी सिटीज है, 20 सिटीज, उसके अलावा हर जगह पर देखने को मिलते हैं। तो इस कंपनी ने इंडिया के टायर 1 शहरों, बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे जो शहर होते हैं, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरियाज, वहां पे भी काफी अच्छी पकड़ बना के रखी हुई है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में हर साल काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 11,300 करोड़ और कंपनी ने 1,011 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अगले साल ये रेवेन्यू बढ़ के 12,400 करोड़ और लगभग 2,000 के करीब कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कंपनी का रेवेन्यू और भी बढ़ता हुआ 14,170 करोड़ के लगभग दिखा और कंपनी ने 2,500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6 महीने का डेटा अवेलेबल है सितंबर तक। 6 महीने के अंदर कंपनी ने 8,000 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू और 1,200 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर लिया है। यानी हर साल कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ये तो हो गई कंपनी के बारे में सारी जानकारी। अब हम इसके आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एचडीबी फाइनेंशियल, इस कंपनी ने 31 अक्टूबर 2024 को सेबी के पास डीआरएचपी सबमिट किया था। 28 मई को इसको अप्रूवल मिल चुका है। टोटल 12,500 करोड़ का ये एक बड़ा आईपीओ होने वाला है, जिसके अंदर 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा, जहां पर एचडीएफसी बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचता हुआ नजर आएगा। 2,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू भी होने वाला है। ये पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास कंपनी की ग्रोथ के लिए जाएगा। करंटली बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है 94.36% एचडीबी फाइनेंशियल में होल्ड करता है। आईपीओ के जरिए वो कंपनी यहाँ पर अपना 10% जितना स्टेक बेचती हुई नजर आएगी। यहाँ पर कंपनी फ्रेश इशू से जो पैसा जुटा रही है, उसका इस्तेमाल कंपनी जो है टियर 1 सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है, वहां पे लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए अपने बेस को, अपने बिजनेस को और भी मजबूत बनाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करेगी। आईपीओ के समय इसका फेस वैल्यू 10 रुपए रहेगा, यानी आगे चलते हुए स्प्लिट, बोनस दोनों के चांसेस दिखाई देंगे। इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रहने वाला है। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का एक भी शेयर होता है तो आप इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। वीडियो के अंदर आगे हम लास्ट में बात करेंगे कि किस तरह से आप शेयर होल्डर कोटा में मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो। इस आईपीओ की अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात करें, ये आईपीओ जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के महीने में ओपन होता हुआ दिखाई देगा। इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड 1,000 से 1,350, 1,000 से 1,350 रुपए पर शेयर के आसपास होगा। और लिस्टिंग के समय इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप जो है 95,000 से लेके 1,00,000 करोड़ के लगभग बनेगा, यानी कि ये एक अच्छी खासी लार्ज कैप टाइप की कंपनी होगी। जैसे ही इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने निकल के आएगा, सबसे पहले उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के जरूर रहिए। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के अंदर हम किस तरह से प्रिपरेशन कर सके, शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड हमारी किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके फैमिली में 2-3-4 अकाउंट है तो आप हर जगह जो है एक एक शेयर बाई करके रख सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा कैपिटल है तो आप वहाँ पे जब भी आईपीओ आए, जब भी इसका डेट्स वगैरह अनाउंस होता है, प्राइस बैंड वगैरह अनाउंस होता है, तब आप जो है थोड़ा सा एचएनआई कैटेगरी के लिए भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप 2 लाख की एप्लीकेशन इसमें लगा सके तो वो काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वगैरह, क्यूआईबी वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आईपीओ के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न दोनों कैटेगरी में देखने को मिल सकता है। इसका साइज भी काफी बड़ा होने वाला है, तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट भी आसानी से मिल जाएगा। देखिए, इससे पहले जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ये आईपीओ हमें 1 साल पहले आता हुआ दिखा था। उस आईपीओ ने जो है लिस्टिंग के समय इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से भी ज्यादा करके दिया था। वैसी एक्सपेक्टेशन हम एचडीएफसी बैंक, एचडीबी फाइनेंशियल
इस आईपीओ से तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा होने वाला है। वैल्यूएशन ये कंपनी कितना लेकर आती है, क्योंकि ये इंडिया की नंबर 2 कंपनी की सब्सिडरी है, तो ये कंपनी भी ट्राई करेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वैल्यूएशन डिमांड करके अपना आईपीओ लाया जाए। बजाज ग्रुप की तरह सस्ता वैल्यूएशन एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ का देखने को मिले, इसकी संभावनाएं अभी काफ़ी कम नज़र आ रही है। क्या आप भी इस आईपीओ को लेकर एक्साइटेड है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जैसे ही इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आती है, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इसके साथ सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी एकदम क्लियरली और टू द पॉइंट, और उसके अलावा एडिशनली पर्टिकुलर एक-एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आप उसमें कोई डिसीजन लेना चाहोगे बाय, सेल या होल्ड का, तो वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक बार स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करना। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने स्टॉक एनालिसिस की बनाई हुई है। देख लीजिए, अगर आपका भी कोई स्टॉक है तो आप उसके कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है तो ये आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी लोग जो है हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़े हुए थे, तो उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जो है डिस्क्रिप्शन में वापस से हमने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको जॉइन करके रख लीजिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पुराना टेलीग्राम चैनल था वो बंद हो चुका है, पर हम सारी डिटेल्स जो है, सभी जानकारी, वैल्यूएबल जानकारी अभी अपने नए टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फटाफट से आप उसको जॉइन करके रख लीजिए। जो लोग पहले वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि किस तरह की वैल्यूएबल जानकारी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी आईपीओ मार्केट की जानकारी और स्टॉक मार्केट की कंप्लीट जानकारी एकदम क्लियरली और टू द पॉइंट देखने को मिल जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम विक्रम सोलर इस आईपीओ के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।